हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं आपके सामने, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट होने वाला है 12th क्लास के लिए, क्योंकि यह 12th बुक का जो प्रोज सेक्शन है उसका मैं चैप्टर नंबर 2, ये लेसन कितना है, दूसरा लेसन है। ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं लेसन 2। फर्स्ट लेसन का हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना बनते हैं वो मैंने बना दिया है वीडियो। अगर आप वे नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, और आप जो भी शिक्षक से आप पढ़े हैं जा कर के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, कितना हम पढ़े हैं या न पढ़े हैं उसकी अंदाज़ा आपको लग जाएगी, और उसी के अनुसार आप अपने आप को पता कर पाएंगे कि हम जो रियल में जो बोर्ड में एग्ज़ाम होगा हम कितना नंबर ला पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा बोर्ड में हो गई है, और ऑब्जेक्टिव पर ही निर्भर करता है कि हमारे नंबर कितना ज़्यादा आएगा। और ऑब्जेक्टिव होने से और एक अच्छा बात है कि जिन बच्चों के अगर राइटिंग अगर ख़राब ही बैठता है तो ऑब्जेक्टिव के ज़रिए अपना नंबर को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूं वो सारा वीडियो को आप देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 46 क्वेश्चन हमने दिया था। ठीक है, और हमने भारत इज माय होम का लगभग 62 क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब 62 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, इस वीडियो को देख लेने के पश्चात आपको कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, नहीं आपको कोई किताब की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्टिव के लिए, और नहीं आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो देखने के पश्चात। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने सारा इंक्लूड कर लिया है किताब को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो बिल्कुल सही और 100% रहेगा। और इसका जो PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसका PDF हम टाइपिंग करवा करके दे देंगे। ठीक है, चूँकि हम टाइपिंग वाला अगर हम वीडियो बनाते तो हो सकता है कि उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हो जाती है टाइपिंग में, तो कहीं पे गलती हो जाती है। इसलिए मैं जो हैंड से जो लिखा हूँ उस चीज़ को हम वीडियो बना करके दे रहा हूँ ताकि कहीं पे गलती न रहे। ठीक है, और अगर कहीं पे अगर हो सकता है थोड़ा बहुत अगर गलती भी हो जाए तो वहाँ हम सुधार देंगे पढ़ाते समय और बताते समय। ठीक है, तो देख लीजिए भारत इज माय होम, जिसका जो राइटर है वे हैं जाकिर हुसैन। ठीक है, यह एक स्पीच है जो कि जब ये राष्ट्रपति बने थे तो भाषण देने के उपरांत जो लोगों के सामने जो स्पीच दिए थे, भाषण दिए थे, वह है। हालांकि जब कोई राष्ट्रपति बनता है तो उस वक्त शपथ दिलाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलवाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वे शपथ दिलाते हैं। तो जैसे ही वे शपथ दिलाएं उसके बाद जो दिया गया भाषण लिखा है जो लोगों के लिए, वही स्पीच आपको यह टेकन की गई है, जो आपके जो 12th क्लास का इंग्लिश बुक है उसके प्रोज सेक्शन में यह इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें तो हम बता देते हैं जाकिर हुसैन के बारे में। जाकिर हुसैन बहुत ही बड़े शिक्षाविद थे, वे एक अच्छे जानकार व्यक्ति थे, और उनकी कुशलता और निपुणता की वजह से उनकी शिक्षा में बहुत ज़्यादा व्यापक रूप होने की वजह से उनको बिहार का जो गवर्नर, जिसको राज्यपाल बोलते हैं, बिहार का राज्यपाल बनाया गया था, और वह बनाया गया था 1957 यानी 1957 ईस्वी में। ठीक है, बिहार का राज्यपाल, जो कि हम लोग बिहार में हैं तो बिहार का वे राज्यपाल बनाए गए थे। हालांकि राज्यपाल बन करके, बिहार के राज्यपाल बन करके ऐसे 3 राष्ट्रपति हुए जिनका नाम हम बोल सकते हैं, जैसे कि ये आपको हो गए, क्या नाम है, एक तो जाकिर हुसैन जी हैं और जो बिहार से ही हैं और बिहार का राज्यपाल रहे हैं। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो रामनाथ कोविंद थे जो बिहार का पहले राज्यपाल रहे हैं और उसके बाद वे राष्ट्रपति बने हैं। और आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तो जानते ही हैं कि वे राष्ट्रपति बने थे, जो कि बिहार के से ही बिलोंग करते थे।
ठीक है। तो इस तरह से हमारे बिहार के अब तक बिहार से संबंधित हो करके राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। राष्ट्रपति बनने से पहले 3 ऐसे नागरिक हुए जो संबंधित रहे बिहार से, उसके पश्चात वे राष्ट्रपति के लिए वे बने थे, ठीक है। तो 1957 ईस्वी में इन्हें क्या नाम है, जाकिर हुसैन को राज्यपाल बनाया गया बिहार को। और जैसे ही 5 वर्ष पूर्ण हुई तो 57 और 5 62 1962 तक इन्होंने 5 वर्ष संपूर्णता के साथ कार्य किया बिहार में। हालांकि कोई इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है राज्यपाल का, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, लेकिन फिर भी इनको 5 साल का समय दिया गया। तो 1957 और 5 1962 वर्ष, और 1962 ईस्वी में जो जाकिर हुसैन थे उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया। और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो 1952 से लेकर के 1962 तक जो उपराष्ट्रपति रहे, उन्हें 1962 से 1957 तक के लिए राष्ट्रपति के लिए चुना गया, 1962 से 67 तक के लिए। तो 1962 में राष्ट्रपति के लिए ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने और जाकिर हुसैन जी उपराष्ट्रपति बने। और बात ऐसा था, थोड़ा सा रुक जाइए, मेरा दूध पीने के लिए जानवर आ गया था, इसलिए हमको वीडियो को रोकना पड़ा, ठीक है। देखिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्या मैं बतला रहा था, हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 ईस्वी में वे राष्ट्रपति बने और 1962 ईस्वी में ही जाकिर हुसैन को उपराष्ट्रपति के लिए बनाया गया, ठीक है। और 1962 से जैसे ही 5 वर्ष बीता तो 1967 ईस्वी तक डॉक्टर सर्वपल्ली राष्ट्रपति रहे और उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाया गया और डॉक्टर जाकिर हुसैन को अंततः 1967 में चुन ही लिया गया राष्ट्रपति। और वे राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वे 2 साल ही तक जी पाए और उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई 1969 ईस्वी में, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की जन्म हुई थी 1897 ईस्वी में और वे मर गए 1969 ईस्वी में मर गए थे, ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं मित्रों, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, इन्हें भारत रत्न का भी अवार्ड दिया गया जाकिर हुसैन को। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, भारत इज माई होम का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिए। भारत इज माई होम इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, 1897 ईस्वी में हुआ था, अभी तुरंत हमने बतलाया था, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो पटना में, चेन्नई में, कि दिल्ली में, हैदराबाद में। तो इनका हैदराबाद में हुआ था जन्म, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश तो अब टूट करके 2 राज्य बन गई है, एक तो आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश रहा और एक तेलंगाना राज्य बन गई, ठीक है। तो हमारा जो राज्य की संख्या है वह 29 हो गई थी, लेकिन फिर यह जम्मू कश्मीर जो है से हटने की वजह से या फिर 28 राज्य हो गया, वो केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित हो जाने की वजह से, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश 9 और राज्य 28 हो गए थे, ठीक है। तो अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, जो उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने जो सेवा किया, किस रूप में सेवा किए थे? एज द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा किए थे। तो ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? तो डॉक्टर जो जाकिर हुसैन थे उन्होंने जो स्पीच दिया था वो किस समय दिया था, वो प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑन इंडिपेंडेंस डे, ये तो गलत है, स्वतंत्रता दिवस पर नहीं। ऑन एयरफोर्स डे पर भी नहीं। ऑन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर भी नहीं। व्हेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब वे राष्ट्रपति के रूप में वे आए थे तो उस वक्त उन्होंने शपथ लिया था। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, इंडियन कल्चर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो हमारा जो राष्ट्र है वो विभिन्नता में एकता है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो जाएगा। सिर्फ यूनिटी और डाइवर्सिटी नहीं बल्कि
यूनिटी इन डाइवर्सिटी होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन किससे संबंध रखते हैं? तो बिजनेस से, कि आर्ट से, कि गेम से, कि एजुकेशन से। तो जाकिर हुसैन जो हैं ये संबंधित रखते हैं मित्र वो एजुकेशन से। बहुत ज़्यादा शिक्षाविद थे, बहुत ज़्यादा शिक्षा का जानकार थे वे, और बहुत ही संयमता के साथ, पैशन के साथ, धैर्य के साथ वे वर्क करते थे, और जो भी काम करते थे वो टोटल डेडिकेशन के साथ करते थे, पूर्ण समर्पण के साथ करते थे, दिलो दिमाग के साथ करते थे। ठीक है, तो माइंड एंड सोल जिसको बोलते हैं, दिलो दिमाग। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्पीच कब दिया था मित्र? तो 1967 ईस्वी में स्पीच दिया था। उन्होंने जब राष्ट्रपति के पद के लिए जब शपथ उनकी हुई थी, उसके बाद वे भाषण दिए थे नागरिकों के सामने 1967 ईस्वी में। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, शपथ जो हुआ था राष्ट्रपति को, उसके बाद वे अपने से भाषण दिए थे, वह भाषण लिया गया। ऐसा नहीं कि जो राष्ट्रपति शपथ दिलाए थे वो, तो राष्ट्रपति तो जैसे बोलते हैं वैसे बोलना पड़ता है, तो वो थोड़े ना, ये तो अपने मन से दिए थे ना। तो अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जब राष्ट्रपति का शपथ हो गई थी, उसके बाद वे नागरिकों के सामने स्पीच दिए थे, भाषण दिए थे। ठीक है, तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो उन्होंने शपथ लिया था, ओथ माने क्या होता है? शपथ। एज द प्रेसिडेंट किसके रूप में लिया था? प्रेसिडेंट के रूप में, मतलब राष्ट्रपति के रूप में लिया था। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? बिहार के वो गवर्नर थे। तो अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर। एज द प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, मतलब किस चीज़ की वृद्धि करने के लिए उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने वकालत किया था, उन्होंने बतलाया था। सर्टेन रिलीजन, क्या निश्चित धर्म के लिए, क्या पूरा राष्ट्र के लिए, क्या ओनली फॉर अमीर लोगों के लिए, कि गरीब लोगों के? ये तो पूरे राष्ट्र के लिए आप भलाई चाहते थे ना वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो उन्होंने वकालत किया होगा होल नेशन, मतलब पूरे राष्ट्र के लिए किए थे। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट बने थे वे कब बने थे? तो वे बन गए थे प्रेसिडेंट 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में प्रेसिडेंट बन गए थे इंडिया के, और इसी वक्त उन्होंने डिलीवर किया था, भाषण को दिया था। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, क्या थे? लीडर थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे। वे नेशनलिस्ट थे, वे एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। इन्हीं की वजह से, राष्ट्रवादी होने की वजह से, उनकी भावना जो है राष्ट्रवादी थी, इसी की वजह से फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्र सेनानी के रूप में वह जाने जाते थे। ठीक है, ये नेशनलिस्ट थे, तभी तो वे फ्रीडम फाइटर में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, स्वतंत्र सेनानी थे। वे चाहते थे कि स्वतंत्रता हो, देश की स्वतंत्रता मिले। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर में 12 क्वेश्चन थी। अब चलते हैं अगला नंबर चैप्टर की ओर। तो अगला नंबर जो चैप्टर है उसको हम परिवर्तित करते हैं। देख लीजिए मित्र, अगला नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वे कहाँ के राष्ट्रपति बने थे? तो इंडिया के बने थे, सिंपल सी तरीका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एमिनेंट। वे स्वतंत्र सेनानी के साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन और क्या थे? तो एक एमिनेंट मतलब रिनाउंड, मतलब प्रसिद्ध, एक जाने माने, एक एजुकेशनिस्ट थे, मतलब शिक्षाविद थे। ठीक है, तो इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच टाइप ऑफ प्रोज, मतलब किस टाइप के प्रोज में पीस इज भारत इज माई होम को किस टाइप के प्रोज में लिखा गया है? तो क्या यह स्पीच है, कि नोवेल है, क्या यह ऐसे है, कि जर्नी है, रिकॉर्ड है, क्या है? ठीक है, तो एक तरह की क्या है, एक स्पीच। ठीक है, क्या है? स्पीच है। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या था? ऐसे था। ऐसे मतलब क्या होता है? निबंध होता है। समझिए कि नहीं समझिए? ठीक है, अब देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है 16 नंबर, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द कैमा नंबर के प्रेसिडेंट थे भारत का? तो वह 3rd प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, पहला प्रेसिडेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर सेकंड दो जो प्रेसिडेंट बने वे बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद फिर तीसरा जो प्रेसिडेंट बने वो डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। ठीक है, और वह मुस्लिम में, आपको समझिए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए जो मुस्लिम में हुए। ठीक है, और ऐसे नंबरिंग की बात किया जाए तो 3rd प्रेसिडेंट थे।
हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, वो कितने मतलब समय तक वे जिंदा रहे, तो 72 वर्ष तक वे जिंदा रहे। ठीक है, जैसे आप 1969 में से आप 1897 आप घटाइएगा तो कितना होगा, आप 1969 में से 1897 अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गल 2 और 16 में से 9 7 16 और इधर तो कट ही गया। ठीक है, तो इस तरह से 72 वर्ष आ गया कि नहीं आ गया, तो 72 वर्ष इनका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसको टाइपिंग भी तो करवाना है ना, तो टाइपिंग अगर करवाएंगे तो कुछ ज़्यादा लिख देंगे तो भी टाइपिंग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। आपको PDF दे दूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आप सर्च कीजिएगा सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को, और आप सर्च कर लीजिएगा, आपको उसमें PDF हम दे देंगे। ठीक है, ऑफलाइन में क्लास टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद फिर हम PDF दे देंगे। ठीक है, तो देखिए आगे अब चलते हैं। भारत रत्न वाज गिवन टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इन, तो भारत रत्न जो है दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को, हमने बताया चर्चा करवे किया था। तो 1963 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर, जो शब्द है एरुडिशन जो विद्वता है वो स्टैंड्स फॉर। ठीक है, भारत रत्न जिन व्यक्तियों को मिल जाता है क्या क्या छूट मिलता है वो सब, तो ये सब सोशल साइंस की बातें हैं, ज़्यादा मैं क्या बतलाऊँ इसमें। आपको जब सोशल साइंस हम पढ़ाया करते हैं तो कहीं बतला दिया करते हैं। तो द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर, एरुडिशन का मतलब क्या होता है, विद्वता होता है, बहुत ज़्यादा जिनके पास नॉलेज होता है, तो ये तो पॉवर्टी हो ही नहीं सकता। ग्रेट नॉलेज कहने का मतलब क्या होगा, ग्रेट नॉलेज होगा। ग्रेट नॉलेज कहने का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा ज्ञान जिसके पास होती है। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सप्रेशनली, जो राधा कृष्णन थे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है, इंडियन फिलोसफी के बारे में किया है। ठीक है, जो इंडियन फिलोसफी है उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है, व्याख्या किया है डॉक्टर राधा कृष्णन ने। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, जब जाकिर हुसैन जब ऑफिस में प्रवेश करते थे तो उस वक्त उनकी भावना रहते थे कि मैं अपने देश को पूर्ण डेडिकेशन के साथ हम सेवा करें, तो टोटल डेडिकेशन इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 22 है। द पीपल हैड चूजन हिम, जो लोग उन्हें चूज किए वो चयन कीजिए, द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, इस परिवार के हेड के रूप में। वे बोलते थे कि से भारत मेरा घर है और हम उनके परिवार हैं। ठीक है, तो वो जो परिवार है वो परिवार का हेड जो चुना है वो लोगों ने, ठीक है, उन्हें कितने समय के लिए चुना है, तो एक सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए चुना है उन्हें हेड। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ 23वां नंबर क्वेश्चन है, तो डॉट डॉट वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का कौन रोल मॉडल रहे हैं, तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो आदर्श व्यक्ति रहे वे डॉक्टर राधा कृष्णन रहे, क्योंकि राधा कृष्णन वे पहले राष्ट्रपति बने हुए थे, तो उन्हीं की जो, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन एक बहुत बड़े, वो भी एक शिक्षाविद थे और थिंकर विचारक थे, और उनके अंदर बहुत ज्ञान थी, महानता थी, और विश्व में भी वे राधा कृष्णन जाने जाते हैं। ठीक है, राधा कृष्णन जब रूस गए, वह जब स्टालिन से मिले तो स्टालिन भी उनकी बातों से, उनके विचारों से बिल्कुल पोलाइट हो गया था, उतना बड़ा क्रूर शासक। हालांकि वो सब बहुत सारी चीज़ है, ठीक है, बताने लगेंगे तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए इनकी जो कारनामा थी, जो कर्तव्य थी, वो किस तरह से राष्ट्रपति के पद पर काम करते थे, उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं की जो रोल मॉडल है, उनकी जो कार्य हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर जाकिर हुसैन जो किया करते थे, इसलिए डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो रोल मॉडल के रूप में जाने जाते थे। तो अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो संविधान के साथ विनम्रता के साथ उन्होंने शपथ लिया था, संविधान के अनुसार मैं पालन करूंगा और पास्ट कल्चर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है,
क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो था वो महात्मा गांधी ही लिखे थे कि हमारे किस तरह की संस्कृति थी और किस तरह से हमारे देश की जो एग्जिस्टेंस थी वो पूरे विश्व में जाना जाता है। और हमारे देश की जो सिविलाइजेशन है अब तक बर्बाद नहीं हुई है, वो सर्वपल्ली क्या बोलते थे, महात्मा गांधी बोलते थे। तो इसलिए जाकिर हुसैन ने कहा है कि मैं पास्ट संस्कृति को मैं वर्तमान में रखते हुए मैं अपनी कामों को करूँगा और जो हमारी पास्ट संस्कृति है मैं उसे समाप्त नहीं होने दूँगा। इस तरह से काम वे करने के लिए वे अपने संविधान के प्रति उन्होंने शपथ ली थी, ठीक है, कि मैं अपने संविधानों को, नागरिकों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों को निर्वहन करूँगा। तो इस तरह से उन्होंने शपथ लिया था। द पास्ट इज क्या है? पास्ट इज क्या था? डेड एंड स्टैटिक्स, एलाइव एंड डायनेमिक। तो जो पास्ट थे उन लोगों को एलाइव मतलब कि जीवित और गतिशील बनाए रखने के लिए उन्होंने यह बात कही थी, ठीक है, कि जो पास्ट है, जो हमारा जो कल्चर थी, जो संस्कृतियाँ थी, उन्हें हम जीवित रखेंगे और गतिमान रखेंगे। मैं उसे डेड एंड स्टैटिक नहीं होने दूंगा, नहीं उसे मरने दूंगा, नहीं कुछ होने दूंगा, ठीक है। मैं उन्हें क्या करूँगा, एलाइव रखूँगा और डायनेमिक रखूँगा, ठीक है। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये पेज आपका ख़त्म होता है। ये देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर। महात्मा गांधी कहे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो लिखे हैं स्पीच, उस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वयं बोले हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, जो पावर है, शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए सिर्फ मोरल पर्पस के लिए। किसके लिए करना चाहिए? मोरल पर्पस, जो नैतिक उद्देश्य है उनके लिए पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और एक संस्कृताचार्य ने भी कहा था, विद्या विवाद धनम मदाय शक्ति प्रसाम परिपूर्णाय खलस्य साधुम विपरीतम उत्तम ज्ञानाय दानाय च रचनाय। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि जिसके यहाँ जो विद्या होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है विवाद में लगा देता है, लड़ाई झगड़ा करने में लगा देता है। और जिसके यहाँ जो धन रहता है, मूर्ख व्यक्ति के पास अगर धन आ जाए तो वो आप घमंड करने में लगा देता है। और जिसके भी यहाँ अगर शक्ति आ जाता है तो लोगों को कष्ट देने में, वेदना करने में, पीड़ा देने में लगा देता है, अपना शक्ति को इस्तेमाल कर देता है, व्यर्थ कर देता है। वही साधु में प्रीत है मित्र। कहने का मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति विद्या को अध्ययन करने में लगा देता है, विद्या अर्जन करने में लगाता है, ठीक है। और जो धन होता है किसी को दान करने में लगा देता है, जिसके यहाँ बुद्धि होती है, ठीक है। अगर ज़्यादा धन है तो उसको आप दान कर दीजिए ताकि लोगों का भलाई हो जाए, आपको नाम भी ले कि हाँ उन्होंने मदद किया था मुसीबत पे। और इस दुनिया में है भी क्या मदद करने के अलावा, आप मदद करते रहिए और सही तरह से आप रहिए। आप नहीं तो आप लेकर के जाइएगा, और नहीं आप लेकर के आए थे, खाली हाथ आए थे, और अब कुछ लेकर जाइएगा नहीं, मतलब खाली हाथ जाइएगा। आपका जो कर्तव्य रहेगा, आपका जो कर्म पत्र रहेगा, वही आपको रह जाएगा इस दुनिया में, ठीक है। और आप अगर क्रांतिकारी रचना चाहते हैं तो आप लकीर के फ़कीर न बनिए। एक सोच समझ कर, तर्क के साथ कोई चीज़ आप काम करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आँख मूंद करके आप मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि स्वामी दयानंद क्या बोलते हैं, विवेकानंद ने भी कहा था कि मैं उस धर्म पर विश्वास नहीं करता हूँ जो विधवाओं को आंसू नहीं पोंछ सकता, जो अनाथ है, अनाथ को मुंह में 2 वक्त का भोजन नहीं दे सकता। ऐसे मैं धर्म पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ईश्वर पर विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। मतांतरों की चर्चा कितनी भी सुंदर क्यों न हो, ऐसा बोले थे। मतांतर कितना भी अच्छी तरह से लिख क्यों न दिया हो, किसी धर्म के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, किसी भगवान के बारे में, लेकिन अगर विधवाओं को आंसू नहीं पहुँच सकता, अगर अनाथ के मुंह में भोजन भी नहीं दे सकते 1-2 वक्त का, तो वैसे मैं विश्वास नहीं करता हूँ भगवान पर। हमारी जो आँख है पीछे नहीं है, आगे है, और इसलिए मैं आगे देखूँगा और जो सही रहेगी मैं उसी चीज़ को मानूंगा, ठीक है। इस तरह की उन्होंने बात बताई थी। तो हाँ, ये बात सत्य ही है, और जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को आप मत मानिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तुम अपने तर्क कसौटी पर कसने के पश्चात मानो कि ये जो बालक बोल रहा है ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये जो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से करना चाहिए मित्रों, ऐसा नहीं कि आँख बंद करके कोई चीज़ मान लेना चाहिए। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ... said that भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। हमने बतलाया था पहले भी कि भारत मेरा घर है और भारत मेरा घर है
और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो मेरा परिवार है। ठीक है, तो एक किसने बोला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस बात को कहा था कि भारत इज माई होम, भारत क्या है? मेरा घर है। एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, इट्स पीपुल माई फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं मेरा परिवार है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही इंटर्ड द ऑफिस, वे ऑफिस में प्रवेश किए थे। कैसे किए थे? फास्ट किए थे कि स्लो किए थे कि स्पिरिट किए थे कि नन ऑफ दी? ये क्या किए थे? स्पिरिट किए थे। ठीक है ना, बिल्कुल लॉयल्टी के साथ वे करते थे, प्रवेश करते थे, और पूरा डेडिकेशन के साथ वे करते थे। ठीक है, और वे पूरा मानवता के साथ, स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी, पूर्ण रूप से मानवता के साथ वे करते थे प्रवेश। ठीक है, अपने अंदर मानवता रख करके मानव के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए। जिन व्यक्ति के पास संवेदना नहीं है, संवेदनशील वह व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति मानव कहाँ से हो सकता है? गुड कंडक्ट होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए अच्छी तरह से, तभी वह चरित्रवान बन सकता है और एक मानव बन सकता है। देखो मित्र, मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, लेकिन मनुष्यता बहुत कठिन प्रयत्नों से प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्यत्व का ग्रहण कीजिए, क्योंकि जन्म तो कोई भी व्यक्ति ले लेता है, लेकिन उनके अंदर जो आदर्श आएगी, जो चरित्र आएगा, किसके साथ कैसे बतियाना है, रहना है, उठना है, बैठना है, इन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नहीं तो मनुष्य रहते हुए भी बिना सींग पूछ के जानवर के सम्मान वैसे व्यक्ति होगा। इसलिए भर्तृहरि ने कहा था कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पिछ भी सान नहीं। समझे? चलिए हम आगे चलते हैं। ज़्यादा अगर उसे हिंदी का व्याख्या करने लगूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए देखिए आगे बात की ध्यान में हम लोग रखते हैं। लेकिन आदर्शों को सीखना चाहिए मित्र, भले ही आपको उबाऊ लग रहा होगा वो जो मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन वो अगर चीज़ नहीं है तो ये सब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं मित्र। या डिग्री अलमारी में रखा रह जाएगा अगर आपके अंदर जो आदर्श अगर नहीं रहेगी तो। ठीक है, तो एजुकेशन इज ए प्राइम ... ऑफ नेशनल पर्पस। शिक्षा जो होता है मित्र वो राष्ट्रीय पर्पस के लिए एक क्या चीज़ होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? एक मूल्य यंत्र है। जो राष्ट्रीय जो उद्देश्य हो, जो राष्ट्रीय पर्पस है, उस जो एजुकेशन होता है एक मूल्य यंत्र है। अगर किसी देश के अंदर अगर शिक्षा नहीं है तो उस देश का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए शिक्षा को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मित्र, इसलिए शिक्षित होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेल्सन मंडेला भी एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफ टूल्स वी कैन चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन उस मोस्ट पावरफुल टूल्स मतलब एक ऐसा महत्वपूर्ण यंत्र है जिसके द्वारा हम इस विश्व को ही बदल सकते हैं। शिक्षा के द्वारा हम सब चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा ही एक जरिया है जिसकी वजह से आप अपनी स्फूर्ति और इच्छा शक्ति को बस में किया जा सकता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है जिसके द्वारा अपनी इच्छा शक्ति को, अपने स्फूर्ति को अपने वश में किया जा सके, वही शिक्षा होता है। वही क्या होता है? शिक्षा होता है। ठीक है, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 30वां नंबर। ब्राउट ए लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो किसने कहा था मित्रों? तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था कि ब्राउट ए लॉट ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षाओं का जो ये क्षेत्र होता है, एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का जो धन है और शिक्षा है, टू द प्रेसिडेंटी। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति बने थे मित्र, तो उस वक्त उन्होंने जो ज्ञान का धन है उसको बढ़ावा दिया, और एजुकेशन बहुत सारा जो शिक्षा था उसे अपने देश में बढ़ावा देने की कोशिश किया उन्होंने। तो वही बात बोलते हैं। ठीक है, यह ब्रिंग का वीटो है। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट ए लॉट ऑफ यह लाए थे जब ये प्रेसिडेंसी में थे, जब राष्ट्रपति में थे, तो वेल्थ ऑफ नॉलेज क्या लाए थे? यह ज्ञान का धन लाए थे, और शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया था। लॉट ऑफ एजुकेशन, बहुत सारे शिक्षा को बढ़ावा दिया था। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नहीं है, 31 नंबर क्वेश्चन है, 30 तक हो गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स महसूस करते हैं ग्रेटली अप्लाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ब्रिटेन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन महसूस करते हैं ग्रेटली अप्लाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिया के प्रति, इंडिया के लोगों के प्रति वे क्या थे? अप्लाइज थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 32 नंबर क्वेश्चन, इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक। जो
इंडिया था बिकेम रिपब्लिक ऑन, रिपब्लिक कब हुआ था, मतलब गणतंत्र कब हुआ, तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत देश गणतंत्र हुआ था। 25 जनवरी 1950 को तो निर्वाचन आयोग की स्थापना किया था गया था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को यह संविधान सभा का गठन हुआ था। और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर के तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, जिसको हम बोलते हैं कि रिपब्लिक डे हो, मतलब कि गणतंत्र दिवस बोलते हैं। उसी दिन संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो प्रवेश किए द ऑफिस में इन ए स्पिरिट ऑफ, किस चीज़ को, स्पेशल ह्यूमिलिटी, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी या लॉन्ग या न्यू। तो प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ उन्होंने प्रवेश किए थे ऑफिस में। जब भी वे प्रवेश करते थे या प्रवेश किए थे तो प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ, मतलब है प्रार्थना पूर्ण जो मानवता होती है, जिनके अंदर जो एक ऐसा मानवता होना, जिसके मानवता कहने का मतलब सारा कैरेक्टर समावेशित हो जाता है, संवेशित हो जाता है आपके अंदर। ठीक है, अगर मानवता आपके अंदर है तो एकदम विनम्रता का भाव आ जाएगा, पोलाइटनेस आ जाएगा, प्रेयरफुल आप रहिएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे पेड़ पौधा में जब फल लग जाते हैं तो बिल्कुल उनकी डाली जो है से झुक जाती है। ठीक है, आप अगर प्रेयरफुल नहीं रहिएगा तो आप कोई भी चीज़ गेन नहीं कर पाइएगा, कोई भी चीज़ आप प्राप्त नहीं कर पाइएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेयरफुल आप नहीं रहेगा तो आप तो झुकने की प्रवृत्ति तो होगा नहीं, और नहीं आप झुकिएगा तो कैसे आप कोई चीज़ प्राप्त करिएगा। जैसे बाल्टी को अगर इंदिरा में हम लोग डालते हैं, अगर वो बाल्टी अगर झुके नहीं तो क्या पानी लेकर ऊपर आएगा, तो कहिए कि नहीं आएगा। तो हम लोग अगर नहीं झुकते हैं तो मित्र कैसे हम लोग कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ हमारे जीवन पर भी लागू होती है। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने विश्वास को कभी नहीं खोया। किस चीज़ में नहीं खोया, इन चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस, द इसेंशियल ह्यूमनिटी में उन्होंने नहीं खोया। जो मानवता के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है, उन चीज़ों में उन्होंने कभी नहीं विश्वास को खोया मित्रों, डॉक्टर राधा कृष्णन ने। अगला नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन्स वर्क फॉर, वर्क अगर आप अपने लिए सिर्फ काम कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, यहाँ पर मतलब व्यक्तिगत आदमी हैं। ठीक है, तो सेल्फ मीन्स मतलब होता है वर्क ऑन वन सेल्फ की अगर मैं बात करूं तो। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अगला नंबर क्वेश्चन जो है 36 नंबर, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी विथ जस्टिस। ठीक है, किताब में था डिग्निटी विथ जस्टिस, यहाँ पे आपको डिग्निटी विथ जस्टिस नहीं है, सिर्फ डिग्निटी है, तो डिग्निटी ही सही हो जाएगी। ठीक है, तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने हमेशा चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी, सभी लोगों को आपको अच्छी तरह से जीने का उन्होंने हक दिलवाया। उन्होंने प्रयास किया कि लोग अच्छी तरह से जिए, अपनी भूमिका अच्छी तरह से रहे उन्हें और अच्छी तरह से जी पाएँ, किसी तरह की दिक्कत ना हो, प्रताड़ना ना हो, और फ्री स्टेट में वह जी सके। ठीक है, फ्री पर्सनालिटी के साथ वह जी सके, फ्री मोरल पर्सनालिटी के साथ, इस तरह से उन्होंने। देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है 37वां नंबर, यहाँ पे आपको 36 से ख़त्म होता है, तो 37वां नंबर के लिए हम अगला पेज पलटेंगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर 37 नंबर क्वेश्चन है ना, दिखाई दे रहा होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क इंडिविजुअल एंड, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, वे देखते हैं, वे महसूस करते हैं कि लोगों को दो तरह की पहलू होती है। काम के कितने पहलू होते हैं, वर्क के दो पहलू होते हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। पहला इंडिविजुअल होता है एंड दूसरा क्या होता है, सोशल होता है। वे बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का दो पहलू होता है, उसी प्रकार से काम का भी दो पहलू है। एक इंडिविजुअल है, आप एक व्यक्तिगत काम कीजिए, और दूसरा आप सामाजिक काम कीजिए, दूसरा सोशल वर्क कीजिए। ठीक है, तो दो तरह की क्या होती है, वर्क होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द, देखिए लगता है कि फिर से रिपीट हम कर दिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वे तीसरा प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये लगता है कि डबल हो गया है, इसलिए हम इसको काट देते हैं, क्योंकि टाइपिंग में डबल प्रिंटिंग हो जाएगा, इसलिए इसको रोक देते हैं।
डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ, डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वयं से प्रतिज्ञा लेते हैं कि टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडिया, कि इंडियाज का जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है उसकी भारत की जो संस्कृति है वो संपूर्णता के साथ मैं सेवा करूंगा, उनको ध्यान में रखते हुए मैं करूंगा। ठीक है, मैं जो भारत की जो कल्चर है उसको मैं भुलाने नहीं दूंगा, मैं डिस्ट्रॉयड नहीं होने दूंगा, डिमोलिश नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है, मिटने नहीं दूंगा। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए डॉट इक्विपमेंट। डॉक्टर राधा कृष्णन ने किस तरह के मेंटल इक्विपमेंट इसका हो जाएगा। ठीक है, जब वे राष्ट्रपति थे तो उन्होंने मानसिक इक्विपमेंट के रूप में एक यंत्र अस्त्र शस्त्र के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेंटल। ठीक है, मेंटल मतलब मानसिक होता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंडिया इज एन डॉट स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वो भारत के लिए जो प्राचीन लोग था उन लोगों की जो सोच में यह भारत कैसा है, यंग है, क्या है ये, यंग है। जो प्राचीन लोग थे उनके हिसाब से तो भारत को अब कहा जाए तो यंग ही होगा ना, मतलब जवान हो, क्योंकि इसमें बहुत तरह की परिवर्तन आया, बड़े तरह के मॉडर्न बातें होती रही, बहुत तरह के मशीनी युग तैयार हुआ, तो इस तरह से इंडिया को मॉडर्न बनाया उन्होंने। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इंडिया को इस तरह से जो एंशिएंट पीपल था उन लोगों के लिए यह जवान ही है, समझिए तो एक युवा अवस्था है, इंडिया अभी उस दहलीज पर पहुंचा हुआ है। 42वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम। तो किसने जो लोगों ने विश्वास कर उन्होंने जो यहाँ तक बैठाया, उन्हें राष्ट्रपति तक बैठाया, तो कौन व्यक्ति ओवरवेल्म्ड होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। ठीक है, बाय द ट्रस्ट हिज पीपल, जो लोगों ने विश्वास किया इन पर, और है प्लेस्ड इन हिम, और जो उन्हें बैठा दिया कहाँ, राष्ट्रपति के पद पर, तो कौन खुश होते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन खुश होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो कभी कभी आपका खाली स्थान यहाँ भी आ जाएगा, तो भर दीजिएगा ओवरवेल्म्ड। भारत इज माई होम इज द डिस्क्रिप्शन, भारत इज माई होम को मतलब क्या बतलाता है, इनका क्या डिस्क्रिप्शन देता है लोगों को, यह बतलाता है भारत इज माई होम। तो अबाउट द रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत के धर्म के बारे में, ये तो सरासर गलत है। अबाउट द डिस्टेंस ऑफ कंट्री, जो भारत पर दबाव डाला जाए वो उसमें नहीं। तो अबाउट प्लेज हिमसेल्फ, कि अपने आप से प्रतिज्ञा लिया जाए, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, कि भारतीय संस्कृति की संपूर्णता में सेवा किया जाए। तो सी ऑप्शन हमको लगता है कि इससे सही हो जाएगा। ठीक है, अब डी ऑप्शन में देखते हैं, ही डिड नॉट टेक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सारा सही गलत है। अगर नोट नहीं रहता तो सोचा भी जाता, मतलब हो भी जाता। डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना है कि वे मानते हैं कि दैट की द होल ऑफ भारत इज हिज, क्या है, जो पूरा जो भारत है, इज हिज उनका क्या होम है, भारत क्या उनका घर है, तो इस तरह से मानते थे। तो ये ना कि कंट्री आप ले लीजिएगा, ड्रीम ऑफ फैमिली, ये सब गलत हो जाएगा, आपको होम लिखना पड़ेगा, क्योंकि भारत क्या था, हिज होम था उनके लिए, ऐसा मानते हैं। हु सेज दैट, कौन कहता है कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेज, कि शक्तियाँ का इस्तेमाल करना चाहिए सिर्फ नैतिक उद्देश्यों के लिए, कौन कहते हैं, तो कहते हैं डॉक्टर ये महात्मा गांधी कहते हैं। नहीं, हमने तो पहले ही बतलाया था कि महात्मा गांधी ने कहा इस चीज़ को, डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद बोलते हैं अपनी भाषण में। ठीक है, कि महात्मा गांधी ऐसा बोले हैं कि शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए मोरल पर्पस के लिए, नैतिक चीज़ों का, यानी किसी को कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, वेदना दे रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए पावर का शक्तियाँ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लोगों को भलाई करने के लिए होना चाहिए और नैतिक उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका ये भी पेज खत्म होता है और अगला पेज भी चलते हैं। ये देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार यह वैल्यू रिमेन्स कैसा है, इटर्नली वैलिड है क्या, एक्सटर्नली वैलिड है कि अनटोल्ड है कि अनफोल्ड है, मतलब इटर्नली वैलिड मतलब कि आंतरिक मान्य है, तो यही सही हो जाएगा कि किताब में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है इटर्नली वैलिड है, नहीं तो एक्सटर्नली है। अनटोल्ड मतलब कहा नहीं जा सकता, गलत है, अनफोल्ड मोड़ा नहीं, ये सब गलत चीज़ है। इंटरनली क्या होना चाहिए, वैलिड है ये। ठीक है,
इटरनली वैलिड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिजम्पशन? तो इसमें जो प्रिजम्पशन है उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। यह मुझे लग रहा है इटरनली वैलिड कि इंटरनली, थोड़ा सा ना इसको हमें चेक कर लेता हूँ कि इंटरनली है कि इटरनली, मैं किताब में चेक करता हूँ, ठीक है। इटरनली वैलिड ही होगा, ये राइट है। इटरनली वही जो शाश्वत बोलते हैं, अगर इंटरनली हो जाता तब तो आंतरिक हो जाता है ना। तो ये थोड़ा सा डाउट है, वो कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आपको मन में भी हो रहा होगा इसलिए मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है, किताब की बात है, मैंने किताब से इसको राइट किया और हो सकता है कभी गलत हो सकता है, लेकिन मैंने देखा था किताब में, तो मैंने पढ़ाया है तो मुझे पता है कि कहाँ पे है या नहीं है, तो मैंने तुरंत चेक कर दिया। हो जाता है कभी मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक यहाँ नहीं हुई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, जो मैं कहाँ बतला रहा था, यहाँ पे देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिजम्पशन? प्रिजम्पशन के मतलब क्या होता है? प्रिजम्पशन के मतलब होता है एन आइडिया दैट इज टेकन टू ट्रू। ऐसा तरीका जो सत्य की ओर ले जाता है उसको बोलते हैं प्रिजम्पशन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रिजम्पशन। जो जिसको बोला जाता है कि आप अनुमान लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? अनुमान। तो अनुमान लगाते हैं जो सत्य की ओर जाए। एन आइडिया दैट इज टेकन टू ट्रू, ऐसा तरीका आप लगा रहे हैं कि वह हाँ वो सही हो जाए, तो अनुमानता ये हो सकता है, ऐसा बोलते हैं ना आप, तो ऐसा ही बोल सकते हैं अंग्रेजी में, एन आइडिया दैट इज टेकन टू ट्रू, वैसा तरीका जो सत्य की ओर ले जाए, ठीक है। लॉस होगा, हैवी मतलब भारी होता है, लॉस मतलब भारी होता है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का जो गुणवत्ता है, इच इन्वॉल्व्ड या संकलित करता है इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। अच्छा अभी बतलाइए मित्र कि अगर शिक्षा का अगर गुणवत्ता अगर बढ़ेगी तो राष्ट्र की भी गुणवत्ता बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग राष्ट्र के अंदर रहते हैं। अगर राष्ट्र के अगर व्यक्ति अगर अच्छा हो जाता है तो राष्ट्र तो स्वयं अच्छा हो जाएगा, है ना। इट्स डिपेंड्स ऑन ओनली फॉर ए सिटीजनशिप इन इंडिया। यस। 64 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। द होल ऑफ डॉट डॉट इज माई होम। द होल ऑफ डॉट डॉट इज माई होम। तो द होल ऑफ इंडिया, भारत, हिंदुस्तान या श्रीलंका। जाकिर हुसैन ने भारत की बात कही है, ना कि इंडिया की। हालांकि नाम एक ही है, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, लेकिन इन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है उसी का उत्तर देना पड़ेगा मित्र। इसलिए कन्फ्यूजन आप लोगों के हो सकता था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मैंने डाला है कि द होल ऑफ भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिज लॉयल्टी टू आवर पास्ट कल्चर, प्रेजेंट कल्चर या फ्यूचर कल्चर। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप को जो प्रतिज्ञा लेते हैं वो पास्ट कल्चर को ध्यान में रखते हुए लेते हैं कि जो मैं पास्ट कल्चर है उन चीज़ को मैं समाप्त नहीं होने दूंगा। इस चीज़ के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडेवर? इंडेवर का मतलब प्रयास होता है, इफोर्ट होता है। तो फेक इफोर्ट नहीं, ये तो गलत ही प्रयास नहीं। सिली अटेम्प्ट तो मुक्ता वाला प्रयास भी नहीं होगा। नो अटेम्प्ट मतलब कोई प्रयास नहीं, ये तो गलत है। अर्नेस्ट अटेम्प्ट होगा मतलब पूर्णतः प्रयास, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा मित्र? राइट हो जाएगा, ठीक है। तो एंडेवर मतलब क्या होता है? प्रयास होता है, तो एंडेवर मतलब समझ गए। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर हुसैन मतलब वही डॉक्टर जाकिर हुसैन वांट्स टू मेक आवर कंट्री। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश को क्या बनाना चाहते थे? हेल्पफुल एंड पावरलेस? नहीं, पावरलेस नहीं। प्राउड गर्व घमंड? नहीं। स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल बनाना चाहते थे, मजबूत और सौंदर्य बनाना चाहते थे कि हमारा देश बहुत अच्छी तरह से रहे। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन द एंड प्रोडक्ट ऑफ वर्क ऑन वन सेल्फ इज। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो एंड प्रोडक्ट है ऑफ वर्क, काम का जो अंततः जो प्रतिफल होती है, ऑन वंस सेल्फ इज एन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी? नहीं। फ्री मोरल पर्सनैलिटी या कोऑपरेटिव पर्सन? नहीं। तो यह होना चाहिए फ्री मोरल पर्सनालिटी होना चाहिए, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्र? एक कोऑपरेटिव पर्सन? नहीं, फ्री मोरल पर्सनालिटी। एक होना चाहिए बिल्कुल नैतिक एकदम पर्सनालिटी होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो काम का जो अंततः जो प्रतिफल होता है लोगों का, वन सेल्फ अपने आप का, कि अपने आप में एक नैतिक पर्सनालिटी डेवलप होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। हु सेड दैट? किसने कहा कि द स्टेट इज नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन। किसने कहा कि द स्टेट इज नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन? किसने कहा कि यह सिर्फ संगठन नहीं है बल्कि ऑफ पावर बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन, यह एक नैतिक संगठन है। क्या है? यह सिर्फ शक्तियों का संगठन ही नहीं है बल्कि क्या है? एक नैतिक संगठन है। तो इसने बतलाया था, किसने बतलाया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस बात को कहा था।
ठीक है। नहीं तो मैं कहा था, ये सुजीत कुमार है, मतलब कि मेरा नाम लिखा गया था, मैं नहीं कहा था, ये तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे थे। ठीक है, हम क्या कहेंगे मित्र, पहले की बात है। द डॉट डॉट कैन नॉट ग्रो टू द फुल परफेक्शन विदाउट ए करस्पेंडिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। तो आप ही बतलाइए मित्रों कि कौन सा चीज़ जो है जो विकास नहीं कर सकता है टू द फुल परफेक्शन के साथ विदाउट ए करस्पेंडिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। मतलब कि जो सामाजिक जो एग्जिस्टेंस है वह बिना सामाजिक एग्जिस्टेंस को, बिना समाज में आप मदद किए हुए आप इंडिविजुअल से आप ग्रोथ नहीं कर सकते, आप व्यक्तिगत चीज़ से आप विकास नहीं कर सकते। इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हाथ में रखे हुए देख रहे हैं कैमरा किस तरह से हिल रहा है, वह काफ़ी देर तक हाथ में रखे रह गए। आपको 45 मिनट होने जा रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब होने को है। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम के समय डॉक्टर राधा कृष्णन डिवोटेड टू द परसूट। आप बतलाइए मित्रों कि जब तक वे जिंदा रहे डॉक्टर राधा कृष्णन, तब तक उन्होंने किस चीज़ के प्रति उन्होंने समर्पित रखा अपने आप को। तो नॉलेज, ट्रूथ एंड नॉलेज। तो नॉलेज एंड ट्रूथ दोनों के प्रति उन्होंने समर्पित रखा। वे सत्य भी बोलते थे, सत्यवादी थे, और हमेशा ज्ञान के प्रति समर्पित रहते थे, हमेशा ज्ञान को अर्जन करते रहते थे और बताते रहते थे लोगों को और सिखाते रहते थे। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, ये आपका पेज समाप्त होता है। देखिए मित्रों, अगला नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट। इनमें से कौन सा प्रयास है जो विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेसिफिक फ्लेवर, जो हमारे राज्य के लिए एक अलग ही विशेषता बतलाता है, एक अलग ही पहचान बतलाता है। ई फ्लेवर, वो फ्लेवर, हाई फ्लेवर, वही फ्लेवर, जानते हो ना ये सब चीज़। तो वही मतलब एक अलग तरह के स्पेसिफिक बातें को बोल देते हैं। वर्क ऑन वंस सेल्फ, ठीक है। ऐसे फ्लेवर तो स्वादिष्ट होता है, लेकिन यहाँ स्वादिष्ट थोड़े होगा। स्पेसिफिक फ्लेवर मतलब कि एक अलग पहचान बोल सकते हो, विशेष पहचान। वर्क ऑन वन सेल्फ, क्या अपने आप में काम करना। वर्क फॉर द नेशन ग्रोथ, क्या राष्ट्र के लिए विकास का काम करना। वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, क्या समाज के लिए करना। कि बोथ ए एंड सी में क्या क्या है बालक। वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, मतलब अपना काम करना और समाज से काम करना, दोनों के लिए यह अच्छा प्रयास होता है मित्रों, जो अलग एक पहचान आपको बनाती है, पहचान देती है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्क ऑन वंस सेल्फ, अपने आप में कार्य करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, और समाज के लिए काम करना। अपना काम करना और समाज के लिए काम करना अराउंड आर दोनों क्या है, फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। काम के दो पहलू हैं जो कि दोनों एक पारस्परिक संबंध रखते हैं, म्यूचुअली फ्रूटफुल है, ठीक है, म्यूचुअली फ्रूटफुल है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के प्रथम जो मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे वे डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। और अगर मुस्लिम अगर हटा दिया जाए तो थर्ड प्राइम प्रेसिडेंट वे बने थे, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन सीच वे देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, कि काम के कितने हैं, दो पहलू हैं, ठीक है, दो पहलू। आई मस्ट कन्फेस, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि दैट कि आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपुल हैव प्लेस्ड इन मी। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि जो मुझे लोगों ने विश्वास करके इस पद के लिए काबिल बनाया, इस पद पर हमको बैठाया, ठीक है। मैं इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी खुश हूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ। तो देखिए ओवरवेल्म्ड वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने बतलाया था कि इस तरह से आपको खाली स्थान दे देगा और पूछ लेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, और अंततः हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के बारे में बतला ही दिया कि वे कब मर गए थे, 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में मरे थे, 1897 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति के लिए उन्होंने शपथ लिया था। और 1963 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1957 ईस्वी में वे बिहार के गवर्नर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से इनका कुछ बातें थी, तो आप ध्यान में रखिएगा मित्रों। और शिक्षा को आप ध्यान में रखिए कि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा आप किसी चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसी संस्कृताचार्य ने कहा है कि विद्या विवाद धन क्या बोलते हैं, विद्या मित्रम परवा शिशु भार्या मित्रम गृहसु च व्याधि तस्योधम मित्रम विधर्मम मित्रम मृतस्य च।
तो जो आप कहीं घूमने के लिए जाइएगा तो आपके जो साथी होगा वो विद्या ही होगा। क्या होगा? विद्या। आप किताब और लेकर के और कॉपी लेकर के आप नोट्स लेकर आप कहीं नहीं जा सकते हैं। इसलिए अपनी जो विद्या है, ज्ञान अर्जन है, उसको आप दिमाग में रखिए और कहीं कॉपी में ही सिर्फ मत संकलित रहने दीजिए, उसे अपने दिमाग में लाइए, ताकि किसी के साथ अगर तर्क हो, बात विचार हो और किस चीज़ पर ये चीज़ हो तो आप समझा पाएँ और सिखा पाएँ और इस दुनिया को, इस संसार को आप सत्यता से परिचित करवा सकें, क्योंकि सत्य ही एक सबसे बड़ा धर्म हो सकता है मित्र। नहीं सत्यात परो धर्म, सत्य से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को मदद कर रहा हूँ। तो आपको तो एग्ज़ाम पास करवा ही दूंगा मित्र, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ मित्र कि यह जीवन का ये परम लक्ष्य है कि आप सामाजिक बनिए और लोगों के लिए मदद कीजिए, आप हेल्पफुल बनिए, आप हेल्पलेस नहीं रहिए, आप दूसरों को मदद करने की आप कोशिश कीजिए, ताकि आपको भी समझ आए तो कोई कोशिश कर सके। और अपने आप में पोलाइटनेस रखिए, अपने आप में मद घमंड ये सब चीज़ नहीं रखिए, ये आपको बर्बाद करके छोड़ देगा। कोई घमंडी जीने नहीं देता लोगों को अच्छी तरह से। ठीक है, इसलिए प्रेयरफुल और पोलाइटनेस के साथ रहिए। तो मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जैसे ही मैं ऑफलाइन क्लासेज में तीसरा चैप्टर में पढ़ाऊँगा तो आपका हम तीसरा चैप्टर का ही वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, तो ध्यान में इस बात को रखिएगा मित्रों। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा यह वीडियो लगता है, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हैं। तो कमेंट करना चाहिए ना कि वीडियो कैसा लगता है, खराब है, बढ़िया। आप लाइक कर दीजिए अच्छा लगता है तो, क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया है, आप लाइक कीजिए। नहीं अच्छा लगता है आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन एक दिन ऐसा समय ज़रूर आएगा मित्र, मैं आपको लाइक करने में मजबूर कर दूँगा अगर आप रोज़ डिसलाइक करते हैं तो। ठीक है, आपको तरस आने लगेगी हमारी मेहनत पर कि बेकार हम डिसलाइक कर रहे हैं। आपके अंदर मानवता एक दिन ज़रूर मैं ला दूँगा, आपके अंदर जो गुड कंडक्ट है मैं अवश्य लाऊँगा एक दिन। ठीक है, आप चाहे जितना भी डिसलाइक कीजिए, आप चाहे ना आप शेयर कीजिए, लेकिन आपको शेयर करने पर मजबूर कर दूँगा मैं अपनी मेहनत की बल पर। ठीक है, इतना अच्छा मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगा कि आपको मजबूर होना ही पड़ेगा। भले ही मैं अपनी कलम के माध्यम से, मैं इस पेज के माध्यम से पढ़ाता हूँ मित्र, लेकिन इसमें क्वालिटी कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा बताइए, आप इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर मैं पढ़ाऊँ और क्वालिटी कंटेंट अच्छा नहीं रहे तो आप क्या सफल एग्जाम में हो पाइएगा? कि आपके अंदर ज्ञान अर्जन होगी? और मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, उतना मेरे पास धन दौलत नहीं है, रुपये पैसे नहीं है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को मैं खरीद सकूं और आपको पढ़ाने के लिए ला सकूं। तो मैं इसी पेज पर आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं, तो क्या दिक्कत है? आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हमको पता चलेगा, हमें महसूस होगा कि लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। मुझे और इसी तरह से अच्छे अच्छे और इससे बेहतर बेहतर वीडियो बनाना चाहिए। तो ये सब प्रेरणाएँ हमको मिलेगी, ये सब आप ही लोगों से मिलेगा, नहीं तो यह स्वयं से तो ऐसा संभव नहीं है मित्र। ठीक है, सेल्फ प्रेज तो हो नहीं सकते है, कोई प्रशंसा तो कोई दूसरे लोग ही करता है। ठीक है, स्वयं प्रशंसा कहने का मतलब अपने बड़ाई का समान है, अपने घमंडी के समान होती है। ठीक है, तो सत्य नहीं छुपता है मित्र। ठीक है, जिस प्रकार से सूर्य ज़्यादा दिन तक के बादलों के अंदर छिप करके नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से सत्य भी ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकता है। सत्य हमेशा उभर करके आता है, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए मित्रों। असत्य जो होता है से आपको क्षणिक सुख देता है, लेकिन सत्य जो होता है पहले आपको कष्ट देगा सत्य, लेकिन बाद में आपको बिल्कुल सुख रखेगा, सुख की अनुभूति देगा। और असत्य पहले आपको सुखी रखेगा और बाद में आपको कष्ट देगा। इसलिए सत्य सत्य में ऐसा फ़र्क है। मैं इस तरह के बहुत सारी चीज़ें बतला सकता हूँ मित्र, लेकिन क्या करूँ, यह लिमिटेशन है, बाउंडेशन है कि इतना चीज़ है सीखिए, नहीं तो बहुत बच्चे जो है से उबाऊ हो जाता है। लोग ये सब ज़्यादा नहीं सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर में लोग जो सत्य है उस चीज़ को भूल जाते हैं, उनके अंदर जो ब्लाइंडनेस आ जाती है। ठीक है, तो ब्लाइंडनेस में हालांकि नहीं रहना चाहिए, आपके अंदर जो नॉर्मलता होगी वह ज़रूर सीख रहे होंगे। ठीक है, जिनके अंदर मानवता प्रवेश करवाना है वो ज़रूर सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दें मित्र। ठीक है, ताकि हमको पता चले, और लाइक कर दीजिए ताकि पता चले कि